Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Ahsan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज कैसी 100 इंडेक्स की कैसी मूव रही। तो स्टार्टिंग के साथ एक हाइपर मूव आया जहां पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया 41,330.49 के ऊपर, और उसके बाद हमने लेटर ऑन सेलिंग प्रेशर देखा और एक बहुत ही थिन रेंज के अंदर इंडेक्स ने मूव किया। इंडेक्स ने प्री क्लोजिंग जो अपना लो फॉर्म किया वो किया 40,900 का, और जो क्लोजिंग आई इंडेक्स की वो 41,197.32 के ऊपर हुई। तकरीबन 44 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े हैं जो कि परसेंटेज में 0.11% है। अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किन स्टॉक्स के अंदर काम हुआ तो BIPL बैंक इस्लामी के अंदर काफ़ी ज़्यादा और वॉल्यूम जनरेट हुए, जो 31.5 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए काफ़ी दिनों बाद इसके अंदर। सेकंड नंबर पर TRG है जिसने आज भी अपवर्ड मोमेंटम अपना कंटिन्यू रखा, 55.94 के ऊपर क्लोजिंग हुई। केल में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 3.57 के ऊपर क्लोजिंग हुई। अल शहीर के अंदर 40 पैसे ने जोड़े, 20.81 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। पावर सीमेंट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 10.22 के ऊपर क्लोजिंग हुई। PRL रिफाइनरीज के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 0.45 इसके शेयर प्राइस डिक्रीज हुए। यूनिटी ने अपने आप को एडजस्ट किया, 17 पैसे का इसमें शेयर प्राइस डिक्रीज हुआ, 23.13 के ऊपर अभी तक ये सस्टेन कर रहा है। MLCF जिस तरह और भी तमाम सीमेंट सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई स्क्रिप्ट्स के अंदर, इसी तरह MLCF ने भी अपना आज इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, 41.44 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। हैस्कोल ने 13 पैसे अपने शेयर प्राइस में से डिक्रीज किए, और OGDC ने आज इसमें काफ़ी वॉल्यूम जनरेट हुए, तकरीबन 5 मिलियन के, 3.75 इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई जो 80s के लेवल पे था। चूँकि ओवरऑल क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना हाई मेंटेन कर रहा है, और आज इसने अपना हाई मेंटेन लगाया था $43, और ये अपना लो लगा कर आ रहा है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल तकरीबन 33 के ऊपर 34 के ऊपर अपना लो फॉर्म किया था, और उसके बाद आज की इसकी जो हाई बना है $43, जो हमें पता है जो एक कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो न्यूज़ आई उसकी वजह से तमाम ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें OGDC भी है, PPL है, पोल है, इन सब के अंदर आज हमने अगेन जो इंडेक्स को जो सहारा दिया बेसिकली वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड बैंकिंग सेक्टर ने दिया। इसके बाद हम ज़रा क्विकली देख लेते हैं आज का FIPLP का डेटा क्या कहता है। FIPLP के डेटा की तरफ चलते हैं तो FIPI की तरफ से अगेन नेट सेलिंग ही है जो 2.08 मिलियन USD की। लीपी साइड पे अगर हम देखें तो आज म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है 1.31 मिलियन USD की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की है 0.16 मिलियन की। बाकी अदर देन दीज टू बाकी तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, इनकी तरफ से नेट बाइंग देखी गई है। कंपनीज ने सबसे ज़्यादा हैवी बाइंग की है 1.13 मिलियन USD की। इंडिविजुअल्स बायर रहे हैं बैंक्स, DFIs एंड NBFCs एंड ब्रोकर प्रोप्राइटरी एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब की तरफ से इनफ्लोज देखे गए हैं। इसके बाद हम ज़रा चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे क्या सिचुएशन है अभी। तो सबसे पहले हम आवरली बेसिस पे देख लेते हैं। आवरली बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर हम पहले डेली बेसिस पे देखें तो जो 9th ऑफ नवंबर के बाद 10th ऑफ नवंबर लास्ट डे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप हुआ था। उसको आज की कैंडल की इस विक ने इस गैप को फिलअप कर लिया है। जो एक ट्रेंड लाइन की जो यहाँ से नीचे से सपोर्ट आ रही थी, जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि ये एक मैक्सिमम सपोर्टिव एरिया है कि इंडेक्स को अगर या तो साइडवेज रहना है या थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम बरकरार रखना है तो इस एरिया से सपोर्ट लेनी चाहिए।
तो यहाँ पर हमने देखा कि आज जब इंडेक्स इस एरिया में आया, इससे पहले वॉल्यूम काफ़ी कम थे। ओवरऑल आज की पूरी मार्केट की वॉल्यूम भी बहुत ही कम है, लेकिन जब इस एरिया में आया तो यहाँ से हमने कुछ मोमेंटम देखा जहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्यूम जनरेट हुए। और एग्जैक्टली आज जो इंडेक्स ने अपना लो फॉर्म किया था 40,900 का, ये वो गैप फिलिंग का था जहाँ पर इंडेक्स ने अपना गैप भी फिल किया। और अगेन आज एंड के अंदर थोड़ी सी हमने बैंक देखी जहां पर क्लोजिंग हुई। इसके बाद हम जरा देखते हैं जो ये एक जो कैंडल फॉर्म हुई है, बेसिकली एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा उस वक्त होती है जबकि ये कोई डाउन ट्रेंड के बाद, किसी ट्रेंड के एंड में एक बेरिश मोमेंटम के बाद किसी लो के ऊपर अगर फॉर्म होती है, जस्ट लाइक जिस तरह आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं। और अगर इसे जो वॉल्यूम्स हैं वो भी सपोर्ट करे तो उसके अंदर ये एक रिवर्सल का साइन हुए। यहाँ पर भी एक लॉन्ग लेग डोजी जरूर बनी है, लेकिन ये मिड के एरिया के अंदर है, तो उसके हवाले से हम ये जरूर कह सकते हैं कि नीचे से बाइंग मौजूद है। लेकिन अगर हम आज के वॉल्यूम देखें तो आपको दिखेगा कि आज भी बहुत लो पार्टिसिपेशन नहीं है। तकरीबन 129 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। इससे पहले जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग हो रही थी वो 350, 400, 500 मिलियन तक के वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे। अभी हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि इस पूरा वीक के अंदर ही वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे उतना काम नहीं हो रहा। यही वजह है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम इंट्राडे लेवल पे अभी नहीं दिख रहा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इंडेक्स के पास मेनली जो एक बड़ी रेजिस्टेंस अभी आएगी, जो इस शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन की है, जो हमारे लिए इंट्राडे लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगी कल की मार्केट के लिए, वो ऑलमोस्ट है 41,550 से लेकर 41,600 के अराउंड में। उसके बाद जो मेन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेसिकली होगी वो होगी 41,900, जो यहाँ पर इंडेक्स ने अपना हाई भी फॉर्म किया था तकरीबन 41,922 का। ये एक मेन रेजिस्टेंस होगी हमारे लिए। अगर हम देखें तो इस कैंडल की बेस के ऊपर अभी भी पॉजिटिविटी है, लेकिन हम ये ज़रूर नोट करेंगे कि हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। बेसिकली जो इंडेक्स को सहारा दिया है इन दोनों दिनों के अंदर वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो अप्रिसिएशन हुई है उनकी प्राइसेस के अंदर, तो हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। बाकी इन दोनों सेक्टर्स के अलावा बाकी सीमेंट सेक्टर हो गया हमारा, अदर सेक्टर आप देख लें, ऑटो सेक्टर देख लें, तो उनके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई इंटरडे बेसिस पे बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं है, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग ही देखी जा रही है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास जो मेन एक जो सपोर्ट आएगी वो आएगी 40,845 के ऊपर। उससे पहले हम बॉलिंजर बैंड की भी सपोर्ट देख लें जो आज थी 40,724 के ऊपर। कल की कैंडल के बाद तकरीबन ये जो 20 DMA लाइन की जो सपोर्ट होगी वो अराउंड 40,780 या हम एक तरफ 40,800 के अराउंड में हम कह सकते हैं। फिलहाल जो मोमेंटम है वो एक साइडवेज का ही लगता है, और जिसके अंदर इंडेक्स अगर इसी तरह साइडवेज बनाते हुए इन रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो हम देखेंगे जैसे ये मेन रेजिस्टेंस टूटेगी तो उसके बाद वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा आना शुरू होंगे। जबकि डाउन साइड के ऊपर जो हमारे लिए पहली जो सपोर्ट होगी वो 40,850 वाला एरिया होगा। अगेन जो सेकंड सपोर्ट उसके बाद आएगी वो 20 DMA लाइन की बॉलिंजर बैंड की आएगी, और नीचे की जो सपोर्ट्स हैं वो अभी भी नीचे इंटैक है जहां पर इंडेक्स ने अपना डबल बॉटम लगाया है जो कि ऑलमोस्ट 38,700 के अराउंड है। अगर हम इंडिकेटर्स पे और भी नजर डालें तो RSI हमें एक साइडवेज का हल्का सा एक अपवर्ड मोमेंटम दिखा रही है, 53 के ऊपर अभी मौजूद है, लेकिन एक साइडवेज की सूरत में बनते हुए ही अपवर्ड जा रही है। मैकडी ने अभी तक जो क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है बाइंग साइड पे वो अभी तक मेंटेन है, जो हमें शो करता है कि अगर हमने बाइंग लॉन्ग पोजीशन अगर किसी ने कैरी की भी है तो वो फिलहाल कैरी कर सकता है जब तक कि इंडेक्स अपनी कोई मेन सपोर्ट तोड़कर नीचे जाकर क्लोजिंग ना दे। DMI अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो सम टाइम ये क्रॉस ओवर नेगेटिव साइड में दे रहा है, अभी इसका फिलहाल पॉजिटिव साइड में, लेकिन ये एक साइडवेज की ही सूरत हमें दिखा रहा है। तो जब तक वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे उतना काम नहीं होगा तो हम मूवमेंट जो है वो इसी तरह साइडवेज की ही एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, टेक्निकल बेसिस के अंदर अभी भी करेक्शन के अंदर मार्केट है। होपफुली आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी।